अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, उसके अंदर हम आज नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे 15 अलग अलग टाइप के को टॉपिक से। तो अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाने के लिए। तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर तरीके के वीडियो मतलब हर तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमारी वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को हमें चुनना है। 431 का 12 से जिस प्रकार संबंध है 345 का कौन सी संख्या से होगा? तो देखिएगा, यदि मैं 431 से 12 लाना चाहूँ तो 4 + 3 + मैं 1 करूँ तो 4 5 6 7 और 8 होता है, लेकिन है इधर 12, मतलब कि ये प्लस वाला तो हमारे काम नहीं आएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ तो 4 × 3 × 1, तो मैं 4 × 3 × 1 करूँ तो हमें 4 × 12 प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैं 3 4 5 दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 3 × 4 × 5, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 4 × 12 12 5 60। तो 60 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब हमारे 60 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को मतलब संबंधित शब्द को चुनना है। समुद्र का जिस प्रकार से किनारे से संबंध है, नदी का किससे संबंध होगा? देखिएगा, समुद्र के पास जो होता है चारों तरफ वो क्या होता है फ्रेंड्स? किनारा कहलाता है। इसी प्रकार जो हमारी नदी होती है उसके जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? तट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। देखिएगा, या तो आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिए या फिर आप अप एंड डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व कीजिएगा इसे। तो देखते हैं हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, मान लो मैं इन सभी को क्या कर दूं? प्लस कर दूं। तो प्लस करने से हमें क्या प्राप्त होता है पहले हमें वो देखना होगा। चलिए हम प्लस करके देखते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 ये मैं कर दूं तो क्या होगा? 2 + 3 करूंगी, 2 + 3 करूंगी तो क्या आएगा? 2 + 3 करूंगी तो देखिए 5 आ जाएगा। 5 + 5 और 4 5 और 4 9 होते हैं, तो 5 और 4 यदि मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा? 14, और 14 का स्क्वायर मैं कर दूं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 14 का स्क्वायर होता है 196, जो कि हमारे नीचे 196 दिया गया है। मतलब कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए दूसरी तरफ सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा, अब मैं इनको ऐड करूं, 3 + 1 + 2 + 5, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 11 प्राप्त होता है। और मैं 11 का कर दूं स्क्वायर तो हमें प्राप्त होता है 121, जो कि नीचे देखिएगा 121 मतलब कि 121 दिया गया है। थर्ड नंबर को मैं सॉल्व करूं तो 4 + 4 + 2 + 2 इन सभी को मैं सॉल्व करूं तो हमें प्राप्त होता है 12, और 12 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 144, जो कि हमें यहाँ नीचे दिया गया है। अब हमारा लास्ट वाला बचता है, उसको देखिएगा, उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, मैं इनको ऐड करूँ तो 6 6 2 8 8 8 2 क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। मैं इन सभी को क्या कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, लेकिन हमें 225 दिया गया है। तो 225 में से 100 हम माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? देखिएगा, यदि मैं 225 में से 100 माइनस कर दूँ तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें देखिएगा, ये 6 6 2 8 8 2 10 10 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो 10 10 10 मतलब जो ये होता है 225, ये किसका स्क्वायर होता है? पहले आपको ये पता होना चाहिए। यदि मैं 225 देखूँ तो ये होता है हमारा 15 का स्क्वायर। तो 10 में मैं कितना जोड़ूँ कि 15 का स्क्वायर बन जाए? तो 10 में मैं 5 ऐड कर दूँ तो हमारे क्या आएगा? 15 आएगा। और 15 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 225 होता है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 225 किस संख्या का स्क्वायर होता है। तो 15 का होता है, तो हमारी सभी संख्याओं को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हम 5 लिख देते हैं। तो 10 और 5 15 हो गया। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह जो लुप्त संख्या है वो हमारी कौन सी है? 5 है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। शिक्षित लोगों, बेरोजगारों लोगों और अध्यापकों, मतलब शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं और अध्यापक, इन तीनों का हमें वेन आरेख बनाना है। तो देखिएगा, माना कि ये जो हमारे हैं ये क्या है? शिक्षित लोग हैं।
तो शिक्षित लोग के अंदर ये अध्यापक आएंगे, क्योंकि शिक्षित लोग में कुछ लोग तो अध्यापक बन जाते हैं, जैसे कि हम बन जाते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षित लोग में से ही क्या होंगे, कुछ लोग अध्यापक होंगे, तो अध्यापक तो क्या आएगा इसके अंदर आएगा। और यदि मैं बात करूं बेरोजगार लोगों की, तो शिक्षित लोग में से कुछ लोग बेरोजगार होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे, इस तरीके से। तो बेरोजगार लोग मतलब शिक्षित लोग भी बेरोजगार हो सकते हैं, तो इस तरीके से कुछ लोग शिक्षित लोग में से भी क्या हो सकते हैं, बेरोजगार। तो ये वाले हो गए वो लोग। इसका जो वेन आरेख का हमें सही डायग्राम दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन है। कोई छड़ फली नहीं है, कोई फली लचीली नहीं है। देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा वेन आरेख बनाकर कीजिएगा, तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, कोई भी छड़, ये मान लिया हमने क्या है, छड़ है, तो कोई भी छड़ फली नहीं है, तो फली भी हम अलग से बना देते हैं, ये हमने बना दी फली। कोई भी छड़ फली नहीं है और कोई फली लचीली नहीं है, ये देखिए हमने लचीली का अलग बना दिया, लचीली भी बिल्कुल अलग हिसाब किताब है। ठीक है, तो देखिएगा निष्कर्ष की तरफ हम पहुंचे, तो कोई छड़ लचीली नहीं है, कोई छड़ लचीली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग है ये तो निष्कर्ष फर्स्ट तो हमारा सही हो जाएगा। कुछ फलियां लचीली हैं, कुछ फलियां लचीली हैं क्या, बिल्कुल नहीं है, लचीली तो एकदम अलग हिसाब किताब है, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, मतलब कि गलत हो जाएगा। निष्कर्ष कौन सा, कथन सेकंड गलत हो जाएगा, तो कथन निष्कर्ष केवल फर्स्ट सही है। तो ये हमारे कौन से में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलती है कथन से। ठीक है, चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गई प्रश्न आकृति का हमें दर्पण छवि चुननी है। तो इसमें दर्पण देखिएगा, ऊपर की तरफ दर्पण दिया गया है, तो मैं आपको दर्पण के अकॉर्डिंग बताऊं तो कुछ इस तरीके से देखिएगा। जैसे इधर की तरफ की जो साइड, इधर की तरफ का जो दिया गया है हमारे इस वाले कॉर्नर में आ जाएगा, इस वाले कॉर्नर में मैं इस तरीके से बनाऊं तो इस वाले कॉर्नर में आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब ये इस तरीके से ऊपर बनेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इधर बना रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से पलट जाएंगे। और इस तरीके से यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिएगा ये बीच वाला है, इसका थोड़ा सा ये इधर है, तो ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा थोड़ा। और मैं नीचे वाले का मैं बात करूँ तो नीचे वाला किस तरीके से हो जाएगा, नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारे दिया गया है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि दर्पण छवि में होता क्या है, लेफ्ट तो राइट की तरफ दिखता है और राइट लेफ्ट की तरफ दिखता है। तो इसमें इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप दर्पण इधर की तरफ समझ ले, क्योंकि इसमें दर्पण दिया है ऊपर की तरफ, तो आपको ऊपर की तरफ इमेजिन करके आंसर देना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में SUN को 108 तथा MOON मतलब मून को 114 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखती हूँ SUN। ठीक है, देखिएगा इस तरीके के यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पहले इनकी बिल्कुल नंबरिंग पता होना चाहिए, बिल्कुल अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो मैं S की बात करूँ तो सन में S होता है, S आता है हमारे 19 नंबर पर, U हमारे आता है 21 नंबर पर, N हमारे आता है 14 नंबर पर। यदि मैं इन सभी को ऐड करती हूँ तो हमारे क्या आता है, 54 आता है, और 54 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें 108 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से मैं लिखूँ क्या, मून, MOON में देखिएगा, यदि मैं M की बात करूँ तो M में देखिएगा, यदि मैं M की बात करती हूँ तो M का जो नंबरिंग होता है वो होता है 13। ठीक है, और O की मैं बात करूँ तो O की नंबरिंग होती है 15, फिर दोबारा 15 क्योंकि डबल O है, फिर N की मैं बात करूँ तो होती है 14। इन सभी को यदि मैं ऐड करूँ तो हमारे आता है 57, और 57 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे आता है 114, जो कि यहाँ पर दिया गया है। आगे मैं बात करती हूँ किसकी, आगे मैं बात करती हूँ स्टार की, STAR। ठीक है, यदि मैं स्टार की बात करूँ तो स्टार में देखिएगा किस तरीके से हम स्टार वाले को सॉल्व करेंगे। S की मैं बात करूँ तो S की नंबरिंग होती है 19, T की नंबरिंग होती है 20, और मैं बात करूं यदि किसकी, A की नंबरिंग कितनी होती है, 1 होती है, प्लस R की नंबरिंग होती है 18 मतलब कि 18। इन सभी को मैं ऐड करूं तो आता है 52 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें प्राप्त होता है 116, जो कि हमें दिया गया है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। -4, फिर यहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, फिर 1, 3.5, 6, 8.5। तो देखिएगा एक दफ़ा मैं नीचे इसको लिख लेती हूँ। देखिएगा -4 है, फिर यहाँ पर हमें इस संख्या ज्ञात करनी है, फिर 1 है, फिर है हमारा 3.5, फिर है हमारा 6, फिर है हमारा 8.5। तो
तो देखिएगा सबसे पहले ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है तो मैं इनका अंतर ज्ञात कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें अंतर नहीं पता क्योंकि संख्या नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता। चलिए इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 2.5। फिर इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर भी है प्लस 2.5 और इन दोनों का अंतर भी है हमारा कितना प्लस 2.5। इसका मतलब क्या है, -4 में यदि -4 में से हम 2.5 यदि ऐड करते हैं तो इनका मतलब अंतर भी क्या होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। तो यदि मैं -4 में 2.5 यदि ऐड करती हूँ तो हमारा क्या आता है माइनस का 1.5। मतलब यहाँ पर मैं -1.5 लिख दूँ तो देखिएगा इन दोनों का अंतर भी कितना हो गया, 2.5 हो गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 2.5 के डिफरेंस पे सारी संख्याएं हैं तो 1.5 इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ARCXOZULM, यहाँ पर हमें क्या लाना है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, और OFQ। तो देखिएगा यदि मैं लिखूं ARC, देखिएगा यदि मैं लिखूं क्या ARC और हमें क्या दिया है XOZ और हमें क्या दिया है ULW और हमें यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है और हमें क्या दिया है OF और ये क्या दिया है OFQ। ठीक है, यदि मैं इनकी बात करूं तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब A से X कितने दूरी पर है। देखिएगा A से मैं X की तरफ बढ़ूं तो A से X है -3 नंबर पे। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं X से U बढ़ूं तो -3 नंबर पे, U से मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट जो हमारी लुप्त संख्या है तो -3 कर लूं मैं हिसाब से, अपने हिसाब से, तो -3 करती हूं तो यहाँ पर आ जाएगा R। ठीक है, और मैं R से -3 बढ़ूं तो हमारे आता है O। इसी तरीके से दूसरे नंबर की डिजिट देखिएगा, R की मैं बात करूं तो R से ये जो हमारा क्या है O है, R से O हमारे आ रहा है, ये भी -3 पर है, और फिर O से ये दूसरे नंबर का L आ रहा है, ये भी -3 पे है। इसी तरीके से L से मैं -3 कर लूं तो R के बाद वाला डिजिट आ जाएगा, उसका मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये भी दूसरे नंबर का F है, ये -3 पर है। अब हमारी बचती है चौथे नंबर की चीज़, तो तीसरे नंबर की संख्या देखते हैं। यदि C है, C से मैं Z की तरफ चलूँ तो ये -3 पर है। ठीक है, Z से W की तरफ चलूँ तो ये -3 पर है। अब W से यहाँ तीसरी संख्या है, ये भी -3 पर आएगी। मतलब कि R, I और W से -3 करूँगी तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, और T से Q -3 पर है, तो -3 के डिफरेंस पर ये है। ये हमारी बहुत अच्छी खासी श्रृंखला बन गई है। इसका मतलब जो हमारा सही जवाब हो जाएगा RIT, जो कि हमारे दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अवशोषण, पोषण, पाचन, उत्सर्जन। तो यदि मैं बात करूं तो देखिएगा सबसे पहले हमारे क्या आता है, पाचन क्रिया होती है। उससे हम क्या करते हैं, चीज़ें हमारे जो अच्छी पौष्टिक चीज़ें उनको हम अवशोषित करते हैं चीज़ों को, उससे हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है, मतलब तीसरे नंबर का हो जाएगा। और फिर हम बची कुची वेस्टेज चीज़ों का उत्सर्जन कर देते हैं लास्ट में। तो 2 1 3 4 हमारे दिया गया है बी ऑप्शन में, नंबर बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। पहले आपको पता होना चाहिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो राइट साइड को हमेशा पूर्व होगा, लेफ्ट साइड को हमेशा पश्चिम होगा, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होगा और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण होगा। ठीक है, तो देखिएगा एक मनुष्य पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब एक मनुष्य है वो पूर्व की ओर चलता है तो ठीक है, इधर की तरफ चल लिया, और 75 मीटर चलने के बाद कितना चलता है, 75, ये 75 मीटर चल लिया। 75 मीटर चलने के बाद फिर वो क्या करता है, देखिएगा ये 75 मीटर चल लिया है वो सॉरी 75 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ गया इधर की तरफ और ये चल लिया 25 मीटर। ठीक है, कितना चल लिया, 25। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर की तरफ मुड़ गया, फिर बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40, ये कितना चल लिया है, 40 मीटर की दूरी तय करता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर, मतलब कि ये तो यहीं पहुंच गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो ये क्या बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़कर 25 चला गया तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान हमारा कहाँ था, प्रारंभिक स्थान हमारा यहाँ था, तो ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो हमें पता है जो ये वाली दूरी है ये तो बिल्कुल इसके बराबर होगी, तो 40 तो ये हो गई, मतलब 75 में से हम 40 घटा देंगे, 75 - 40 तो हमारी ये वाली दूरी आ जाएगी। तो ये वाला सही जवाब क्या हो जाएगा, 35, इसकी ये वाली दूरी आ जाएगी 35। तो 35 हमारी दी गई है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि p प्लस को दर्शाता है, q माइनस को, r भाग को या डिवाइडेशन को और s मल्टीप्लाई को या क्रॉस को दर्शाता है, तो हमें इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिएगा हम इनको संकेतों को पहले लिख लेते हैं। 18 यहाँ पर क्या दिया गया है? s की जगह हम क्या लिखेंगे? s किसको दर्शाता है? मल्टीप्लाई को। फिर हमारे क्या दिया गया है? 36 के बाद हमारे है r किसको दर्शा रहा है? डिवाइडेशन को, मतलब कि भाग को। r के बाद हम लिखते हैं 12 और q किसको दर्शा रहा है? माइनस को। फिर आता है 6 और p किसको दर्शा रहा है? प्लस को। फिर आता है 7। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 18 ऐसे के ऐसे, 12 का हम किस में देंगे? 36 में भाग, तो 3 बार चला जाएगा, -6 + 7। इसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो 18 दूना 36, 18 × 54, 54 हो जाएगा, -6 + 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 48 + 7, ठीक है, 54 में 6 गए तो 48 बच गए, 48 बच गए। अब 48 और 7 को मैं यदि जोड़ दूं तो 48 और 7 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 55 या फिर 55। मतलब इसका जो सी ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को हमें पूरा करना है। देखिएगा ये इस तरीके से तीर का चिन्ह है, इधर की तरफ मुंह करके फिर इधर की तरफ मुंह करके, ठीक है। इसको यदि मैं 90 डिग्री पर क्या कर दूं? रोटेट कर दूं, तो ये वाली चीज है ना, ये तो ऊपर चल जाएगी। ये इस तरीके से 90 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो ये वाली चीज तो इधर आ गई और ये वाली चीज इधर आ गई, ठीक है। अब इसको फिर से 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो इस तरीके से हो गया। अब मैं इसको फिर से 90 डिग्री पे रोटेट करूंगी तो ये जो खाली वाला है ना, खाली वाला ये तो ऊपर चला जाएगा और भरा वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो तीर के चिन्ह है ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाएंगे, जो कि हमारे दिया गया है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी को हमने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। ACEGIK का जिस प्रकार संबंध है MOQ के बाद वही आएगा। देखिएगा मैं लिखूं यहाँ पर ACE और फिर मैं लिखूं यहाँ पर GIK, जिससे हमको संबंध निकालना है इसका, ठीक है। देखिएगा इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? देखिएगा A और G में है +6 का अंतर, C और I इसमें है +6 का अंतर, E और K इसमें भी है +6 का अंतर। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं MOQ, इसमें यदि मैं +6 ऐड करूँ तो M +6 करूँगी M में तो क्या प्राप्त होगा? हमें S प्राप्त होगा। O में मैं +6 करती हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है U। और मैं Q में यदि +6 करूँगी तो हमें क्या प्राप्त होता है? W। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करनी है। 66 है, 56 है, 76 है और 36 है। देखिएगा सबका इकाई अंक 6 है, इस तरीके से तो सिमिलर दिखाई देती हैं, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है कि जो 36 है, 36 है, ये क्या है? ये 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। बाकी कोई भी संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें सबसे अलग हो जाएगा, जो कि विषम संख्या या अलग संख्या की हमें पहचान करने के इसमें बोला गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे होते हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि 15 अलग अलग टॉपिकों में से हमने लिए थे। तो यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल और ये छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक उसकी सूचना पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। और यदि जनरल नॉलेज से संबंधित आप हमारे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका नाम है मिशन NCERT फॉर RPSC, ठीक है। मिशन NCERT से भी सर्च करेंगे तो भी हमारा चैनल आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके बेल आइकन से दबाकर, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जल्द से जल्द सूचना मिल सके। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।